दोस्तों सबसे पहले तो आप सभी को नमस्कार। मैं धर्मराज प्रसाद। अभी तो आप लोग दिल्ली के लाल किले के बारे में तो सुनते ही होंगे, लेकिन जिस तरीके से दिल्ली का लाल किला प्रदूषण के कारण उसके ऊपर एक काली परत जमते जा रही है ना, संभव है कि कुछ समय बाद इसको काला किला कहा जाएगा। दोस्तों अगर लाल किले के निर्माण की बात किया जाए तो लाल किले का निर्माण मुगल बादशाह शाहजहां ने 1639 मतलब 1639 से शुरू करवाया था और 1648 मतलब 1648 में कंप्लीट हो गया था और इसको बनाने में 9 साल लगे थे। और चूंकि इसको बनाने में लाल बलुआ पत्थर का उपयोग किया गया था, इसलिए इसे लाल किला भी कहा जाता है। अब लाल किला बना कब था? 1648 में। अब उसके 377 साल बाद 2025 में ये देखा गया है कि लाल किले का ऊपर का जो बलुआ पत्थर और प्रदूषण में जो रहते हैं प्रदूषक तत्वों में, उन तत्वों के बीच रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप अब लाल किले के ऊपर एक पतली सी ना परत बन रही है और ये परत की मोटाई 0.05 mm से लेकर 0.5 mm तक है। और ये जो काली मोटी परत है ना, वो लाल किले की दीवारों से ना बहुत ही ज्यादा मजबूती के साथ जकड़कर चिपका रहता है और जब ये उखड़ता है समय के साथ तो वो नक्काशी जो उसके ऊपर किए है उसको भी उखाड़ के निकालने का डर पूरा सता रहा है। और आपको बता दूं कि ये जो स्टडी है इस 17वीं शताब्दी में निर्मित ये लाल किले, ये जो स्मारक है, इसके ऊपर प्रदूषण के प्रभाव से संबंधित कम से कम पहला स्टडी ये है। और आपको बता दूं दिल्ली विश्व के सबसे प्रसिद्ध शहरों में से तो एक है ही। और इसमें जो रिसर्च कर रहे हैं ना, अगर उन साइंटिस्टों की बात माने तो ये सब जो मोटी जो काली परत जम रही है उसमें मुख्य रूप से जिप्सम, बेसानाइट, लेड, जिंक, क्रोमियम और कॉपर है। और ये जो चीज है वो बाहरी वातावरण से आ रही है, मतलब कि ये मुख्य रूप से ये कहा जा रहा है कि ये सब के सब गाड़ियों से निकलने वाले धुओं में और सीमेंट कारखानों में मुख्य रूप से सब चीजें मिलती है। और दोस्तों आप तो एक बात जानते ही है, आपके हम सब जानते हैं कि अभी के औद्योगिकरण के युग में इतनी विशाल जनसंख्या को चलाने के लिए हम लोग को वाहन और फैक्ट्रियों की जरूरत तो पड़ती, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। और ये कोई ऐसा भी नहीं है कि लाल किला कोई पहला स्मारक या इकलौता ऐसा स्मारक है जो प्रदूषण की भेंट चढ़ रही है। अभी और भी उत्तर से लेकर दक्षिण तक ऐसे स्मारकों की भरमार है जो प्रदूषण की भेंट चढ़ रही है। और इसमें अगर अन्य स्मारकों की बात करें तो ताजमहल जो दुनिया का 8वां अजूबा भी है, इसको भी शाहजहां ने बनाया था। तो ये पूरे विश्व में ना सफेद रंग के एकदम खूबसूरत संगमरमर के लिए प्रसिद्ध है। अब इसके सतह पर लाल पीले धब्बे जमते जा रहे हैं और ये जो लाल पीले जो धब्बे हैं वो मुख्य रूप से इसको अम्ल वर्षा बोलते हैं के कारण ऐसा हो रहा है। लेकिन इसके साथ ही साथ अगल बगल बायोमास, ईंधन और कचरा जलाने के कारण जो कार्बन और धूल कण जो निकल रहे हैं वो इस ताजमहल के ऊपर चिपक जा रहे हैं और ताजमहल का सफेद जो संगमरमर है उसको लाल पीले टाइप का करके उसको पूरा पूरा दागनुमा बना रहे हैं। और आपको बता दूं सुप्रीम कोर्ट इसके रख रखाव को लेकर एक्शन लेने की बात भी कर चुका है। अभी 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने ताजमहल को लेकर कहा था कि ताजमहल प्रदूषण के कारण सफेद से पीला और हरा रंग का होते जा रहा है, इसे या तो संरक्षण दिया जाए, नहीं तो इसको बंद कर दिया जाए या इसे जमीन नोदोच कर दिया जाए। और तो और सरकार को इसके लिए दूसरा विकल्प भी सुझाया गया था कि सरकार को इसके लिए कोई और विकल्प तो तलाशना ही पड़ेगा। अब अगर इसके बाद अगर प्रमुख अगर कोई भी पौराणिक स्थल की बात करा जाए तो वो अगला है लोटस टेम्पल। लोटस टेम्पल भी धीरे धीरे प्रदूषण की चपेट में आ रहा है और बहाई उपासना का प्रमुख स्थल लोटस टेम्पल अब धीरे धीरे धूसर रंग में बदलते जा रहा है। कई लोगों का यह मानना है कि नेहरू प्लेस पर बहुत ज्यादा ट्रैफिक लगने के कारण वाहन से जो धुआं निकलता है वो लोटस टेम्पल के रंग को पूरा धूमिल कर रहा है। लेकिन लोटस टेम्पल के जो प्रशासन मतलब जो प्रशासनिक देखरेख करते हैं और जो उनके रख रखाव करते हैं उन समितियों का ये कहना है कि हम हर 3 महीने में इस मंदिर की सफाई करते हैं। और अगर उसके बाद अगर बात करें हैदराबाद का चार मीनार, अगर इस स्मारक की बात करें, एक अगर पौराणिक स्थल की बात करें तो आप देखेंगे कि पूरा हैदराबाद का जो ट्रैफिक सिस्टम के कारण जो गाड़ी से जो धुआं निकल रहा है वो चार मीनार के ग्रेनाइट और चूने से बना जो पूरा मीनार है
उसको बहुत ज़्यादा क्षति पहुंचा रहा है। और इसके बाद दिल्ली का इंडिया गेट भी प्रदूषण के चक्कर में अपने पूरे क्षतिग्रस्त होते जा रहा है। तो दोस्तों इस तरीके से देखा जाए तो हमारे देश में प्राचीन इमारत है वो प्रदूषण के चपेट में आ रहे हैं, और मानवीय गतिविधियों से प्रत्यक्ष रूप से तो इन्हें रोका जा सकता है, लेकिन इस बात से नहीं रोका जा सकता कि प्रदूषण से इनको कैसे बचाया जाए। इसके लिए सरकार को और सरकार के साथ विशेषज्ञों को और वैज्ञानिकों को मिलकर इसके लिए कोई काट निकालना पड़ेगा। तो दोस्तों आपको यह जानकारी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए, एक जन कल्याणकारी और एक राष्ट्रवाद प्रेरित नए विचारों के साथ।